अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद है। मैं खुश आमदीद। असद उमर साहब ने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहों को जुदा कर लिया है। बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब इमरान खान का रास्ता हो तो मेरा रास्ता है, मैंने अब सियासत नहीं करनी, अब मैं घर बैठूंगा और घर बैठकर ये जो नया हिसाब किताब है इसके मुताबिक को फैसले करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा की तरफ से सियासत से इज़हार लाताल्लुकी ऐन उस मौके पर सामने आ रहा है जब इमरान खान के इर्द गिर्द जो पोलिटिकल स्पेस है वो हमें कुछ ज़्यादा श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि असद उमर साहब के बारे में इस बात की मुसद्दका इतलात हैं कि वो अगले चंद रोज के अंदर किसी एक टीवी चैनल पर जाकर बैठेंगे, वहां पर इंटरव्यू देंगे और इस इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के इंकशाफात करेंगे। और इस इंटरव्यू के बारे में ये तासुर नहीं होगा कि जनाब ये बंदा लापता था और लापता बंदे को स्क्रीन पर लाकर बिठाया गया है और उससे कहा गया है कि जनाब अब तुमने इमरान खान के खिलाफ तकरीर करनी है। इस तरह का कोई इल्ज़ाम सामने नहीं आएगा। और असद उमर साहब की तरफ से इमरान खान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात या खासतौर पर 9 मई की हकीकत को आश्कार करना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होगा। ना सिर्फ ये बल्कि अब इस बात की भी मुसद्दका इतलात मिल रही हैं कि इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के भी इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि अब उनके हवाले से नाकाबिल तरदीद शवाहद सामने आए हैं और ऐसे होशरबा इंकशाफात आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। और ये पता चल रहा है इन इंकशाफात की रोशनी में, जो कि दस्तावेजी एविडेंस भी हैं और इसमें घर के भेदी भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब किस तरीके से ये जो करप्शन की गंगा है ये बह रही थी और इसका रुख पंजाब के ईवान वजीर आला से बनी गाला की तरफ था और बनी गाला से मिलने वाले अहकामात यहाँ पर अमल दरामद किए जा रहे थे। और इस हवाले से साबिक वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के एक करीबी अफसर की तरफ से जो अहम तरीन इदारे हैं उनके साथ होने वाली इंटरैक्शन और वहाँ पर उनकी तरफ से दिए जाने वाला बयान और बयान के साथ साथ दस्तावेजी शवाहद ने जो है ना नैब उसका रास्ता आसान कर दिया है। अब इस सिलसिले में कौन सी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होने जा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कब किया जाएगा और इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल होगी। और अहम तरीन जो है के बारे में इतला वो ये है कि असल सवाल मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में ये बनता है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में पैदा होने वाले बहरान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से नुबुर्द आजमा होगी। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर असद उमर साहब की गिरफ्तारी है, जो इस सारे सिनेरियो के अंदर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतदाल पसंद जो लोग हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते को अलग कर रहे हैं। अब असद उमर साहब की तरफ से जो ट्वीट आया जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस ट्वीट के अंदर असद उमर साहब ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में लिख रहे हैं कि 1 दहाई से ज़ायद यानी 10 साल से ज़ायद अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं। पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। ख़ास तौर पर मैं NH51 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 2 मरतबा मुंतखब किया, जिस हल्के और मैंने इस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। अब अगर आप असद उमर साहब के इस ट्वीट को देखें तो इस ट्वीट के अंदर असद उमर साहब वाज़ेह अंदाज में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तरफ से इदारों के साथ या रियासत के साथ जो टकराव की पॉलिसी है उससे वो मुत्तफिक नहीं थे। और ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि असद उमर साहब उन लोगों में शामिल थे जो मुफाहमत की बातें करते थे, जो मुजाहमत के जो अलमबरदार हैं वो नहीं थे। लेकिन क्या करें कि जो मुफाहमत वाले थे वो अब आखिर के अंदर निकल रहे हैं, जो मुजाहमत वाले थे उन्होंने पहले ही दुड़की लगा दी, जूते छोड़ के भाग गए। और उसके अंदर जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सुर्खेल हैं इस सारे अमल के कि वो किस तरीके से इमरान खान को उकसाते रहते थे। उनकी जो वीडियो है बड़ी वायरल है जहाँ पे वो आज़ादी लेने के नारे लगाते थे, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। अगलों ने फिर दीन आज़ादी, पूरी आज़ादी दी, बड़ी
ठीक ठाक किस्म की आज़ादी और उस आज़ादी के असरात अभी तक फवाद चौधरी साहब के चेहरे पर नुमाया है। और ख़ासतौर पर वो जो तस्वीर उनकी अपनी अहलिया हिबा चौधरी साहिबा के साथ आई है ये जो अदालत में पेशी के दौरान, वो बता रही थी कि उनको आज़ादी किस हद तक मिली है और उस आज़ादी के असरात उनके चेहरे पर किस हद तक नुमाया है। खैर, असद उमर साहब जो है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि अगले इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेस है वो और ज़्यादा श्रिंक होती जा रही है। और ख़ासतौर पर अगर मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को भी हिरासत में ले लिया गया तो लीडरशिप का एक ऐसा वैक्यूम सामने आएगा जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा नहीं कर पाएगी। क्योंकि अब तक ये प्लान बनाया गया था कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन ने सौंप दी जाएगी और वो इमरान खान साहब की बिहाफ पर इलेक्शन में दिए जाने वाली टिकटों का फैसला करेंगी। लेकिन फिर उसके बाद जब खुद इमरान खान और उनकी लीगल टीम को इस बात का एहसास होता है कि जनाब बुशरा बीबी के इर्द गिर्द भी नेट जो है वो बना लिया गया है, जाल बुन लिया गया है और किसी भी वक्त बुशरा बीबी को धर लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद इस बात का प्लान बनाया गया कि इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए और अलीमा खान साहब को उसके बाद फिर पार्टी के इनर सर्कल्स में बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के 2 इजलासों में जो कि जूम पर हुए थे, वहां पर अलीमा खान साहिबा की बतौर को चेयरपर्सन एंट्री भी कराई गई और यह बताया गया कि जनाब मुस्तकबिल के अंदर अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पार्टी को लीड करेंगी। अब इस सिनेरियो के अंदर जब कि अलीमा खान साहिबा पार्टी के अंदर मौजूद हैं लेकिन उनकी मौजूदगी की एक्सेप्टेंस लेवल हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान सामने नहीं आया कि जनाब उनका मुतबादल कौन होगा। इमरान खान साहब अभी तक अपने मुतबादल के कार्ड को सीने से लगा कर रखे हुए हैं और शायद उनका ये मानना है कि उनके सियासत के अंदर उनका मुतबादल शायद अभी कोई और नहीं है। अलबत्ता जो रियासती इदारे हैं उनकी तरफ से बुशरा बीबी साहिबा के इर्द गिर्द जो जाल है वो अब कुछ ज़्यादा बुना जा रहा है और इस हवाले से दी न्यूज़ के अंदर जनाब अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी शाया हुई है और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि PTI के मुक़य्यद चेयरमैन जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आने वाले वक्त में संगीन मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। और इसी रिपोर्ट के अंदर अंसार अब्बासी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि नैब वाले कुछ शवाहिद का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुल्ज़म में तब्दील हो जाएगी और जैसे ही बुशरा बीबी की के स्टेटस जो है वो विटनेस से एक्यूज्ड में शिफ्ट होगा यानी गवाह से मुल्ज़म में तब्दील होगा, तो फिर उस वक़्त जो नैब है वो बुशरा बीबी की कस्टडी को हासिल करेगी और कस्टडी हासिल करने का मतलब ये होगा कि बुशरा बीबी साहिबा लंबे अरसे के लिए अंदर चली जाएंगी, क्योंकि एक दफ़ा अंदर चले गए तो बाकी तमाम केसेस के अंदर जो ज़मानतें हैं वो भी खारिज हो जाएंगी और फिर बुशरा बीबी साहिबा को तवील अरसे तक जेल के अंदर बैठकर इस सारे सिस्टम का जायज़ा लेना पड़ेगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो कुछ एस्पेक्ट हैं वो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस पूरे करप्शन का जो नेक्सस है जिसके बारे में दस्तावेजी सबूत मिले हैं, वो नेक्सस के अंदर कुछ लोग थे जो बुनियादी रोल्स प्ले करते थे। बुशरा बीबी थी, उनके बाद फराह गोगी साहिबा थी, फराह गोगी साहिबा के बाद उनके खामद एहसन जमील गुज्जर और ये नेक्सस उसके बाद पहुंचता था चीफ मिनिस्टर ऑफिस। यहाँ पर जो है जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वो उनको तो सिर्फ एक मैसेज आता था और वो फौरी तौर पर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके थे ताहिर खुर्शीद साहब, उनको फौरी तौर पर इस बात के अहकामात जारी कर दिया जाते थे कि जनाब जो हुक्म आया है इस हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना है। और फिर उस हुक्म के ऊपर हमने देखा कि लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद होता था। कुछ इस तरीके के इंकशाफात हुए हैं नैब के रूबरू कि जिस वक़्त 2018 में उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर लगाया गया था, उस वक़्त उस्मान बुज़दार साहब के असासों की मजमूई मालियत तकरीबन 8 लाख रुपए के करीब थी जो उन्होंने डिक्लेयर किए थे अपने गोशवारे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सबमिट किए थे। अभी रिसेंटली उस्मान बुज़दार साहब का जो टेन्योर रहा है एज चीफ मिनिस्टर, उस टेन्योर के अंदर यानी तकरीबन 4 साल के अंदर उस्मान बुज़दार साहब के असासों की मालियत में भी बिल्कुल उसी लेवल का इजाफा हुआ है जिस लेवल में फराह गोगी के असासों में इजाफा हुआ। और थोड़े दिन पहले इस हवाले से एक तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की थी और बताया था कि जनाब कितनी 15,000% उनके असासों में इजाफा हुआ। इसी तरीके से उस्मान बुज़दार साहब के असासे जो लाखों में थे वो बढ़कर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए तक पहुंच गए हैं और 2 अरब रुपए के करीब इस वक्त जब मैं ये वीडियो
ریکارڈ کر رہا ہوں ان کے اثاثوں کی مالیت ہے، اور یہ مالیت وہ خود ہے جو انہوں نے اپنے گوشواروں کے اندر ظاہر کیا ہے۔ اس کے اندر وہ اثاثے شامل نہیں ہیں جو عثمان بزدار صاحب کی طرف سے ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے جو ارد گرد گھیرا تھا وہ ڈالا گیا، اور اس کے بعد کچھ انکشافات ان کے اثاثوں کی کھوج کے درمیان ہوئے۔ اسی دوران جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید صاحب، ان کے بھی اثاثوں کے حوالے سے جو سوالات تھے وہ موجود تھے، اور پھر ان کے کسی صاحبزادے یا صاحبزادی کی شادی میں بھی ان کو ملنے والے ارب ہا روپے کے تحائف نے بہت زیادہ سوال پیدا کر دیے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ چیف منسٹر آفس میں موجود شخصیات جو یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے عوض پیسے لینے کا کام کرتے تھے، ان کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بتایا گیا جو اسی نیکسس سے ہوتے ہوئے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ سے فیض یاب رہے، اور ان کے نام سامنے آنے کے بعد اداروں نے تحقیقات کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن یا بیانات ان کے لینے میں کامیاب ہو گئے، جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بطور ڈپٹی کمشنر فلاں جگہ پر کام کرنے کے لیے یا ٹرانسفر لینے کے لیے کتنے پیسے طاہر خورشید صاحب کو دیے، اور طاہر خورشید صاحب نے کتنے پیسے آگے مبینہ طور پر فرح گوگی کو دیے، اور پھر فرح گوگی نے آگے جا کر بشرا بی بی کو دیے۔ اس حوالے سے کچھ بیوروکریٹس ہیں جن کے نام سامنے آئے، اور پھر اب ان کے تحقیقات بھی ہوئی ہیں، اور تحقیقات کے بعد انہوں نے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ یہ بیانات انفیکٹ اسی ایک سیکوینس کی طرف جا رہے ہیں جس کے اوپر انصار عباسی صاحب نے بھی سٹوری کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں یہ بہت وسیع البنیاد ہیں۔ اس میں صرف اس بات کا جائزہ نہیں لیا جا رہا کہ بشرا بی بی نے کیا کمایا، یا بشرا بی بی کے اثاثوں کے اندر اضافہ کیسے ہوا، یا بشرا بی بی کے صاحبزادے ابراہیم مانیکا کے اثاثے 2 ارب سے اوپر کیسے پہنچ گئے، یا بشرا بی بی کی جو صاحبزادی ہیں ان کے اثاثوں کی مالیت ارب روپے کیسے پہنچ گئی۔ یہ پورے کے پورے اس نیکسس کے چھان بین ہو رہی ہے جس نے عمران خان کے اقتدار کے دوران اپنے نہ صرف پیٹ بھرے ہیں بلکہ اپنی نسلوں کو جو ہے نا وہ بھر دیا، ان کے پیٹ بھر دیا۔ اب ان کو ان کی اگلی کئی نسلوں کو بیٹھ کر کھانے کی جو ہے نا یا کمانے کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھ کے بڑے آرام سے عیاشی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں یہ جو تحقیقات جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اور یہ جو ایویڈنسز جو سامنے آئے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ساری پلانڈ ایکٹیویٹی سے عمران خان مکمل طور پر آئسولیٹ ہو یا وہ بے خبر ہو، ان کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو رہا ہو کہ یہ جو ان کے پیٹھ پیچھے یہ جو کمائیاں ہو رہی ہیں، ان کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں۔ ولیم خان صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی تھی کہ آپ کی تجوری بھری جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے جناب گھر کے سربراہ ہیں، اور اگر آپ ایسے گھر کے سربراہ ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وزارت عظمیٰ کے لائق ہی نہیں ہیں، کسی طور پر آپ اس عہدے کے لیے اپنے کریڈینشلز آپ پیش ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح کی ذہنی سٹیٹ کے بندے کو آپ کوئی اہم عہدہ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یہ جو اب تحقیقات ہیں یہ بہت ہی زیادہ نہ صرف سیریس نوعیت کی ہیں بلکہ اس کے عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس پر بہت زیادہ اثرات ہونے جا رہے ہیں۔ ایک جانب بشرا بی بی اور دوسری جانب اسد عمر صاحب کی اظہار لا تعلقی، اور پھر اس بات کی اطلاعات کہ اسد عمر صاحب کا بھی ایک مبینہ انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ نہ صرف تنگ ہے بلکہ اب ان کے اس گھیرے سے بچ نکلنے کے امکانات بھی محدود ہو گئے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔